हज करने के लिए पैदल। कहां जाना है जी हज करने के लिए? बैतुल्लाह जाना है, मक्का मुकर्रमा। हज कब पूरा होता है जी? जब बैतुल्लाह के चक्कर काटने के बाद मदीना मुनव्वरा जाके बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह कहता है, तब हज पूरा होता है। तो इसने कहां जाना है? केरला से पैदल चला, पहले बैतुल्लाह की ज़ियारत करनी है, फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर हाजिरी करनी है। किस नियत के साथ चला? कि बस एक ख्वाहिश है कि एक बंदा अपनी पूरी ताकत लगा के अपने महबूब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट तक अपने पांव से चल के पहुंच जाए। चलिए जी, चल पड़े। वो किसी ने कहा है ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। अल्लामा आमिर उस्मानी ने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा, चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसले बहार आए। और मताए गुलशन कुछ ऐसी बाटी मेरे वफादार दोस्तों ने, न उनके दामन में फूल पहुंचे न मेरे दामन में खार आए। हजार जिद्दत तराजियों के मिजाज बदला करे जमाना, मगर यकीन रहेगा आमिर मिजाज बातिल वही पुराना। जुबां पे इस्लाम का वजीफा मगर ख्यालात काफिराना। हमारी पस्ती की इंतहा क्या, हमारी जिल्लत का क्या ठिकाना। गुनाह तो फिर गुनाह ठहरे, इबादतें भी मुजरिमाना। शाह भाई चल पड़े। रास्ते में जब केरला से निकले, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता लगने लगा, तो लोग उनके पास आने लगे मुसाफे के लिए, जियारत के लिए। मैंने ये बात उनको भी कही, शाह साहब को। मैं कहा, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि ये जब तुम चलते हो, ये इतने लोग फूल लेके आते हैं और इतने लोग मुसाफे के लिए आते हैं, घरों में से औरतें आती हैं, बच्चे आते हैं, मुसलमान आते हैं। हमारे हिंदू सिख भाइयों ने बहुत जगह आपकी जियारत की, मुसाफे किए, अपने पास ठहराया। भी क्या शाहब चतुर में हीरे लगे हुए हैं? आलिम है, कोई मुहद्दिस है, मुफक्किर है, कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की तरह वली है? क्या है? तो हमने उन्हें कहा कि शाह भाई, ये हम जैसे जितने लोग गुनहगार लोग, हम जो बार बार तुझसे मुसाफा करने आते हैं ना, इसलिए आते हैं कि तू मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ जा रहा है, क्योंकि तुमने हमारे के रोजे की तरफ पैदल सफर शुरू किया है। ये जो तुमसे मोहब्बत का जज्बा है, ये दर हकीकत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इश्क है, जो जुनून है, जो अकीदतें हैं, ये उसका एक हिस्सा है जो पूरी दुनिया के मुसलमान तुम पर निछावर कर रहे हैं। चल पड़े। तो जगह जगह लोगों ने इस्तकबाल किया। यहां हमारे पंजाब में जब एंटर हुए तो मैं उनसे मुलाकाती हुआ। हमने कहा, हमारे लायक जो खिदमत होगी बताइएगा। तो चंद दिन बाद उनका पहली दफा फोन आया कि सफर जो है वो आहिस्ता करना पड़ेगा, क्योंकि पड़ोसी मुल्क वाले, जब मैं चला था जाने से पहले पाकिस्तान की एम्बेसी में गया था, वीजा मांगा था, तो उन्होंने कहा कि जब बॉर्डर के करीब पहुंच जाओगे तब वीजा दे देंगे, ताकि मियाद 3 महीने की होती। तो अब जब आ गए, करीब आ गए, तो कहते हैं आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, नरसों देंगे। तो जब और करीब आ गए तो वो चुप ही हो गए, भी देंगे वीजा के नहीं देंगे। फिर एक झूठी अफवाह उड़ाई गई उनकी तरफ से, पड़ोसियों की तरफ से, कि जी भारत की सरकार जो है चिट्ठी नहीं दे रही।
मुझ तक ये बात पहुंची, मैंने कहा जिनसे वीजा मांगा दरखास्त लिख के, क्या उन्होंने लिख के हमें एतराज दिया कि चिट्ठी लिखवा लो अपनी हुकूमत से? ये तो अजीब बात हो गई। जिनके घर जाना है वो कहते हैं कि पहले पीछे वालों से चिट्ठी लिखवा लो भाई, जिनके जाना है वो पीछे वालों से चिट्ठी लिखवा लो भाई, जिनके जाना है वो बुलाने के लिए तैयार नहीं है, लोगों को गुमराह करने के लिए। और जब हमने इसमें एतराज किया तो फिर वो चिट्ठी वाली बात जो है वो गायब होनी शुरू हो गई। शहाब भाई अमृतसर के खासा में बैठ गए जाके। अब उन्होंने नई बात शुरू कर दी कि अच्छा ईरान का वीजा ले आओ तब तुम्हें यहां से गुजरने देंगे, क्योंकि अगर हमने तुम्हें वीजा दे दिया, आगे जाने का रास्ता ना हुआ तो हम कहां रखेंगे भाई तुम्हें। ये बात जब पता लगी तो ईरान के वीजा के लिए अप्लाई कर दिया, तो ईरान वालों ने वीजा दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब उनका वीजा भी आ गया तब भी आजकल हो रही है, इस हफ्ते देंगे, अगले हफ्ते देंगे, परसों देंगे, नरसों देंगे। 4 महीने हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मैं कह रहा था एक साथी को, लोहे को तो लोहा काटता है ना। ये तो जा रहा था बैतुल्लाह की तरफ, भारत की सरकार ने तो कोई एतराज नहीं किया। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हमारी सरकार है, इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन बड़ी तादाद में मुसलमान इस मुल्क में रहते हैं और हमें पता है कि अपनी हकूक का, अपने दीन का, अपनी आजादी का तहफ्फुज किस तरह करना है। हमने कभी किसी से डर के कोई काम नहीं किया है। हो सकता है, होता रहता है, कुछ फिरका परस्त शोर मचाते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने अजान देनी छोड़ दी, नमाज पढ़नी छोड़ दी। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दीन पे नहीं चलते। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अकायद की हिफाजत नहीं करते। मुल्क का, हमें इस बात का फख्र है कि हमारे मुल्क का कानून इस हद तक मजबूत है कि अगर मजलूम आदमी हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने पर आ जाए तो किसी ना किसी मुकाम पर जाके आज भी इंसाफ का डंका इस जमीन के ऊपर बजता है। आजकल करने लगे जी। फिर उनको कहा कि चुप हो जाओ बिल्कुल, और अपने मीडिया को कहा कि शोर मचाओ कि चला गया है, चुपचाप निकल गया पाकिस्तान से। तो वहां के 2-3 बेईमान यूट्यूबर जो हैं, जो धोखा देने की बात करते हैं, उन्होंने मुहिम चलाई कि जी चला गया है, निकल गया है, गुजर गया है। जब ये बात पता लगी मैं फिर उनके पास गया। मैंने कहा अगर हम चुप रहेंगे दुनिया को हकीकत नहीं पता लगेगी। जब लाखों मुसलमानों के जज्बात आपसे जुड़े हैं तो बताइए लोगों को कि मैं यही हूं। तो जब बताया तो फिर वो हैरान रह गए कि झूठ पकड़ा गया। 4 महीने वो जो उस बंदे ने अमृतसर में गुजारे, 3 महीने का सफर यहां पर कर दिया। 3000 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मैं बड़ी माफी के साथ पाकिस्तान के तमाम उलमा रब्बानीयीन ने, हर जगह हर बंदा नहीं खराब होता, और वहां की आवाम से माजरत के साथ कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत बददियानत हुकूमत है, धोखेबाज हुकूमत है, बेईमान है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि कुछ ना कहना। स्पेन से एक साहब का फोन आया कि अपनी अगर खैरियत चाहते हैं, सेहत ठीक चाहते हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ ना बोले। मैंने कहा हम हक और इंसाफ के लिए अपने मुल्क में रह के बोलते हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई कि पड़ोसी का अगर कोई जालिम जुल्म करे तो हम उसके खिलाफ ना बोले। क्योंकि मौलवियों को मरवाना तो वहां की हुकूमतों का रवाज रहा है ना, पाकिस्तान में रवाज है उलमा कराम को मारना। तो वहां के उलमा और आवाम जो है दीनदार लोग, उनसे माफी के साथ कहना चाहता हूं कि आपकी हुकूमत बददियानत हुकूमत है। और शहाब चतुर का जो हज खराब किया पैदल,
आप सोच रहे होंगे पैदल कैसे खराब किया? इस नीयत के साथ चला कि केरला से मक्के पैदल चलना है। यहां जब अमृतसर से वाघा से एंट्री हुई, दूसरे दिन सुबह को उसे जबरदस्ती रोते हुए को, बिलबिलाते हुए को पकड़ के लाहौर एयरपोर्ट से ईरान की फ्लाइट में बिठा के पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया गया। ये कौन सी मुसलमान हुकूमत है जो एक मुसलमान को पैदल चलने का रास्ता अपने मुल्क में से नहीं दे सकी? ऐसी हुकूमत होती है? इसको बोलते हैं कि डींगा हक हांक लो इन्हां कोलों जिन्नियां ਅਸੀਂ न्यूक्लियर पावर हाँ जी, बंदा एक तुहाडे को पैदल नहीं कढ होया। शर्म ना डुब के मर जाओ। कितना करम है। मैं आप ये देखें, हम इस मुल्क में, अलग बात है जो फिरका परस्त कुछ कहते हैं, और जब कहते हैं तो उलमा उसका जवाब देते हैं, अदालतें उसमें इंसाफ करती हैं, लाखों मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, सजदे करते हैं, इज्तिमा होते हैं, एक मुसलमान को पैदल रास्ता नहीं दे सके। एक उसका कसूर क्या है जी? कि वो भारत में पैदा हुआ, क्योंकि वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है जी। काश के हिंदुस्तान की, भारत की सरहदें ईरान तक लगी होती तो आज ये बंदा खैरियत के साथ चलता हुआ मक्का मुकरमा अपनी उम्मीद, और जो उसने अल्लाह ताला से अपनी उम्मीद दिल लगाया कि मैं पैदल वहां तक पहुंचूंगा, आराम से चला जाता। तो इस हुकूमत ने क्या भाई